नमस्कार, मैं हूं यशवंत सर। जो है इस एपिसोड में जो है आपको 12 प्रश्नों का उत्तर जो है व्याख्या हो पाया। कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो है इसको फिर से जो है क्वेश्चन नंबर 13 से मैं व्याख्या करने जा रहा हूं। ठीक है, वाचिंग कीजिए और इसको देखिए, समझिए। पहले देखिए, भारतीय प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? किस शासक ने जैन धर्म प्राचीन, इसमें प्राचीन वंश देखिए। हर्षवर्धन प्राचीन उतना है नहीं। सबसे प्राचीन कौन है इसमें? बिंबसार। बिंबसार जो है बौद्ध धर्म का था। पहले गलत हो गया। पुष्यमित्र शुंग जो है बौद्ध धर्म का था। बौद्ध धर्म। हर्षवर्धन जो कौन था? बौद्ध। प्रक्षण दिया था। तो 3 तो निकल गए, एक ही बचा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व जो है भद्रबाहु के साथ श्रवण बेगोला चला गया। हाँ, बेगोला चला गया। वहीं पर संलेखना के माध्यम से जैन धर्म स्वीकार कर लिया। हाँ, अपने प्राण त्याग दिए। सटीक उत्तर इसका क्या है? बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा राजा जैन धर्म का सन्यासी हो गया? वही सी प्रश्न फिर एक बार। हर्षवर्धन है नहीं, अशोक है नहीं, कनिष्क है नहीं। ये तीनों किससे थे? बौद्ध धर्म से। ठीक है, जैन धर्म का जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। अभी आपको बताया क्वेश्चन का तुरंत। फिर देखिए, प्राचीन काल में सेंड्रोकोट्टस, यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोट्टस कहा है। किसको कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस कहा है यूनानियों ने। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये तो गुप्त वंश से संबंधित है, ये भी गुप्त वंश संबंधित है। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, अशोक का पिता। सटीक उत्तर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? अभी बताया आपको तुरंत। देखो, वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहे हैं। यूनानी ग्रंथ में क्या क्या? सेंडोकट्टस कहा तो चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन साधु के साथ, बताया किस जैन साधु के साथ गया था? कौन था वो? भद्रबाहु। बाहुचरित लिखा जैन साधु के साथ। कौन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके साथ? भद्र बाहु के साथ। उत्तर कौन सा सही है इसका? ई। देखिए, श्रवण बेगोला बताया 298 ईसा पूर्व भद्रबाहु के साथ राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप करके कर्नाटक के श्रवण बेगोला में चला। वहीं पर जो है चंद्रगिरी पर्वत पर जो है अपने जो है कठिन साधना के साथ जैन धर्म संलेखना के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए। और वहीं पर के चालुक्य शासकों ने श्रवण बेगोला में जो है गोमतेश्वर का प्रतिमा बनवाया। सबसे बड़ा प्रतिमा माना जाता है जैन धर्म का। फेमस है जो है श्रवण बेगोला, जो फेमस है कहाँ? कर्नाटक में जैन धर्म। ठीक है, अतः सटीक उत्तर क्या है? कर्नाटक। नेक्स्ट देखिए, ग्रीक राजाओं ने पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे। देखो, राजदूत जब भेजा गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा गया। उसके बाद जो आया वो डायमेकस, ये आया चंद्रगुप्त मौर्य में। डायमेकस और क्या नाम इसका? डायोनिसस।
यस जो है ये दो राजदूत जो है बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के दरबार। सटीक उत्तर क्या है? डायो। नेक्स्ट देखिए, राजदूत डायोनिसस किसके दरबार में आया? अभी आपको व्याख्या तुरंत किया इसका। सटीक उत्तर क्या है इसका? बिंदुसार के दरबार में आया जो है, क्योंकि मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था। दशरथ के दरबार में इस इतिहास में कोई आने की सूचना ज्यादा है नहीं, बस इस बिंदुसार के दरबार में। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया? जब युद्ध हुआ 305 जो है ईसा पूर्व, तो मेगस्थनीज जो है दरबार में आया चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया 305 में। इंडिका नामक ग्रंथ लिखा, इंडिका नामक ग्रंथ में लिखा, कहा भारत में 7 जातियां हैं, दास प्रथा है नहीं भारत में। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में वर्णन किया। स्टेबो ने इसके ग्रंथ को झूठा बताया। ठीक है, सटीक उत्तर क्या है इसका? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था भारत को राजाओं से परामर्श करना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चलता? अर्थशास्त्र में और जो है अशोक के अभिलेख में परिषद राजाओं को अपने मंत्रियों से सलाह करना चाहिए। मंत्री परिषद जितनी बड़ी होगी उतना सही निर्णय जाएगा, तानाशाही की संभावना कम होगी, राजा की तानाशाही पर नियंत्रण रहेगा। राज रूपी या बिना जो है मंत्रियों की सहायता नहीं चल सकता। ये अपने कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है। कहाँ लिखा है? अर्थ जो है शास्त्र में लिखा है कौटिल्य ने। सटीक उत्तर क्या है इसका? कौटिल्य। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अशोक के अभिलेख सफलतापूर्वक सबसे पहले किस नार के पत्थरों से अभिलेख बनवाया? साम्राज्य के भागों में शिलालेख, आटा था, स्तंभ लेख, लेख है पाया उन्होंने। सबसे पहले अभिलेख की शुरुआत भारत में जो है सम्राट अशोक ने की। लेकिन इस अभिलेख 4 भाषाओं में था, ब्राह्मी लिपि, अरमानी लिपि, यूनानी लिपि। अशोक के अभिलेख थे। अभिलेख को जो मास्करी जो है वहाँ टोपरा का, इस सबसे पहले आपको 1837 में कौन पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1835 से। ठीक है, कहाँ है इसमें? विलियम जोन्स आ गया, तो इसका है जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट, अपने शासनकाल किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया? अशोक 269 ईसा पूर्व अशोक जो है पाटलिपुत्र का शासक बना। अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 200 में के जो है ईसा पूर्व के कब हुआ? कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग का युद्ध हुआ। 2 वर्षों तक अशोक उपासक रहा। उसके बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपने जो है राज्याभिषेक के जो है 20वें वर्ष है लुम्बिनी गया। वहां जो है 1/6 से जो है 1/8 जो है कर कम कर दिया और कनक मुनि के आश्रम को संवर्धन करवाया, स्तूप बनवाया। सटीक उत्तर कहाँ है? वर्ष यात्रा की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंडिका किसकी प्रसिद्ध हुई? अभी चर्चा हुआ इस पर। इंडिका जो है, इंडिका नामक ग्रंथ लिखा है। इसके पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में बताया और कहा भारत में 7 दासियां हैं, जातियां हैं, भारत में दास प्रथा नहीं पाया जाता। सटीक उत्तर उसका है मेगस्थनीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र जो है पुस्तक है किसका है? अर्थशास्त्र का, समाजशास्त्र का, धर्मशास्त्र का है नहीं,
समाजशास्त्र है नहीं। अब आप सोचोगे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या गलत। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है, राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित, नाम भले ही अर्थशास्त्र है। चाणक्य ने लिखा, देवगुप्त चाणक्य का नाम था, उसने अर्थशास्त्र लिखा संस्कृत में, ठीक है। तो राजनीतिक शास्त्र से संबंधित विषय है, राजनीति का महापंडित था, ठीक है, अर्थशास्त्र चाणक्य। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा जाता था। दीवानी न्यायालय, देखो दो न्यायालय, एक न्यायालय था कंटक शोधन, वो फौजदारी था, फौजदारी न्यायालय से संबंधित था। दंडाधिकरण इससे मतलब है नहीं, परिहार मतलब है नहीं। अब एक ही उत्तर कौन बचा, धर्मस्थली जो है वो दीवानी न्यायालय से संबंधित था। सटीक उत्तर इसका क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा। पहला कौन सा भाई, दार्शनिक। दूसरा कौन है भाई, किसान। तीसरा कौन है भाई, ग्वाला। चौथा कौन आया भाई, चौथा में जो आता है कारीगर। पांचवा कौन है भाई, योद्धा, ठीक है। पांचवा कौन है भाई, योद्धा। छठवा कौन आया भाई, इधर कर दे रहे, छठवा कौन है भाई, निरीक्षक। सातवां कौन है भाई, मंत्री, ठीक है। तो पूछा क्या है, ये 7 जातियों के ऊपर, दार्शनिक, किसान, ग्वाला, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री, ये 7 पॉइंट नोट कर लीजिए। क्रम भी पूछ देता है कभी कभी, दार्शनिक, किसान, ग्वाला, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। पूछा क्या है वर्गों में, दूसरा कौन था, दूसरा देखिए कौन था, किसान। किसान कहां है, कृषक, ठीक है। ये 7 जातियां बताया इंडिका में मेगस्थनीज ने। नेक्स्ट, अशोक के बौद्ध धर्म को दीक्षित किया। अशोक कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध घोष की नीति को छोड़कर धम्म घोष की नीति की शुरुआत की और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। 2 वर्ष तक साधारण उपासक रहा। उसके बाद उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म आग्रह पे, यानी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसके उपगुप्त वसुमित कनिक से संबंधित है। निग्रोत्थानी महामुनि तीस की अध्यक्षता में तीसरा बौद्ध महासम्मेलन हुआ था। इसका सटीक उत्तर कौन है, उपगुप्त, ठीक है। अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट, अशोक के धम्म का सार। धम्म, धर्म संस्कृत के धी धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। अब धम्म एक परिवर्तित रूप है, एक प्राकृतिक भाषा है, ठीक है, इस जो कहा गया। और उसमें जो है अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख में कहा है, किम कहा है, किम धम्म क्या है, का उत्तर तीसरे में देता है। का उत्तर कहां देता है, तीसरे में। तो पूछा क्या है, धम्म का सार किस अभिलेख में है। धम्म का सार अशोक के दूसरे शिलालेख में है, ठीक है। अब व्याख्या किसमें कर रहा है, तीसरे में। सार रहस्य उत्तर देखा जाएगा सही, तो सार इसका रहस्य जो आ रहा है वो तीसरे में। धम्म किसमें ले गया, दूसरे से। व्याख्या किसमें की, तीसरे में। अपासिन में कहा है, सच सोचिए दयादान अपासु में धम्मम, पाप रहित होना, अल्प संचय, गुरुजनों की सेवा करना, माता पिता बड़ों की आज्ञा का पालन करना धम्म है। धम्म एक आचार संहिता था, एक सामाजिक दस्तावेज था, नैतिक नियमों का एक नियामक था। धम्म, इसकी रक्षा के लिए जो है धम्म अधिकारी की नियुक्ति 13वें वर्ष, राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म अधिकारी की नियुक्ति। नेक्स्ट, मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है। मौर्य कला में सबसे अच्छा नमूना आज भी देखो क्या है, इसमें स्तंभ, स्तंभ, अशोक के चुनार के पत्थरों से बना स्तंभ, सारनाथ का स्तंभ देख लीजिए। पालिश पत्थर कला में जो चमकाने में, पालिश करने में मौर्य काल की कोई सानी नहीं थी। स्वर्ण युग था पत्थर चमकाने। सारनाथ में स्थित वो सिंह राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया। आज भी संग्रहालय में जब देख सकते हैं, उसकी चमक आज भी उसे
कर रही है। सबसे बड़ा सुंदर नमूना क्या है? फिर देखिए सीता अध्यक्ष। सीता जी कहां पर आप? महाराजा जनक 12 साल अकाल पड़ने के बाद जब हल जोत रहे, हल की हल कर फार जब टकराया, में सीता जी प्राप्त हुई। हल सीता का अर्थ होता है हल, जो हल की कूड़ जो होता है जिसमें आप बीज डालते हो, वो कृषि से संबंधित है। सीता अध्यक्ष माने भाग का अध्यक्ष है। कौन सा हो गया? कृषि से संबंधित है। कौन? का सटीक उत्तर क्या है? ठीक है ना, किससे संबंधित है? का अध्यक्ष, भाग का अध्यक्ष किससे है? ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। धम्म शब्द का भी चर्चा हुआ था। देखो धम्म संस्कृत के दीर्घ धातु से मिलकर बना, लेकिन धम्म में रूपांतरण किसका है? एक प्राकृतिक भाषा से किया गया रूपांतरण है संस्कृत। रूपांतरण किसका है? प्राकृतिक भाषा का। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? अभी आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य का जो है, इस सौराष्ट्र जब हो गया, सौराष्ट्र एक उत्तरापथ पथ, ये दक्षिणापथ, ये है मध्य देश, ये है कलिंग। ठीक है, ये है पूरा आपका मौर्य साम्राज्य। ठीक है, सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? पर्णदत्त जो है, राधागुप्त अशोक का मंदिर था, बिंदुसार अशोक का पिता था, खास गवर्नर था पुष्यगुप्त। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यतुष्पास अशोक के समय था, अशोक के समय। अब एक ही विकल्प बचा हल करने का तरीका, आपको देखिए। सबसे पहले साइड राजगुप्त अशोक का मंत्री प्रधानमंत्री, बिंदुसार अशोक का पिता, पुष्यगुप्त जो है तुष्पास अशोक के समय था। लेकिन पूछा क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय गवर्नर कौन था? कौन गवर्नर था? सुदर्शन झील का निर्माण, का निर्माण किया सुदर्शन झील का। ध्यान दीजिए, इन पर नोट कर लीजिए। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त। इस झील पर काम किसने किया? तुष्पास ने भी काम किया। धर्म जब ठीक हो गया, मरम्मत करवाई थी। ठीक है, देखिए। ठीक है, क्वेश्चन सब समाप्त हुए। इतने ही प्रश्न आज के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।